जय गौ माता की साथियों, आप सभी का स्वागत है गुरु गोलोक गौशाला पर। साथियों, हमारे ही एक भाई का प्रश्न था, क्या गर्मी में पशु को मेथी खिला सकते हैं? और यदि खिलाते हैं तो उसका क्या नुकसान है या फिर खिलाने का तरीका क्या हो सकता है? तो पशुओं के लिए मेथी वरदान बताई गई। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि पशु मेथी खाता है तो स्वस्थ रहता है। उसके बाद मेथी जो है, एक तो पशु को हीट में रखती है, पशु के शरीर को गर्म रखती है। दूसरा, पशु का मध साइकिल जो है उसको जो है तैयार रखती है, मतलब कि मध साइकिल को लैप्स नहीं होने देती। तीसरा, पशु का दूध जो है उस दूध को सस्टेनेबल बनाती है। पशु पीक पे गया, मान लो 7-8 लीटर दूध दे रहा है, तो वो 7-8 लीटर के आसपास ही टिका रहे। इसमें भी मेथी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अब प्रश्न हमारे सामने ये उठता है कि क्या हम हमारी गाय या भैंस को मेथी जो है गर्मी में खिला सकते हैं? ये सबसे बड़ा डाउट है कि गर्मी में खिला सकते हैं या नहीं, सर्दी में खिला सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर सर्दी में तो ज्यादातर आपने देखा होगा कि हरी मेथी पशुओं को डाली जाती, खिलाई जाती, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। सर्दी में तो आसानी से खिला सकते हो। अब प्रश्न उठता है कि गर्मी में हम मेथी खिला सकते हैं या नहीं, खिलाएं तो कैसे खिलाएं, यह भी बहुत जरूरी है। तो गर्मी में हम मेथी खिलाएंगे, और हमारी मेथी क्या है, गर्म तासीर की है। मेथी की तासीर क्या है, गर्म है। मतलब गर्मी में एक तो पहले से गर्मी है, और मेथी खिलाई जाएगी तो और ज्यादा गर्मी हो जाएगी, और जिससे पशु फूल पाचा दिखाने लग जाता है, अनकंफर्ट फील करता है, प्रेग्नेंट है तो बच्चा गिरा देता है, ऐसी समस्याएं आती हैं। इससे निजात पाने के लिए हम क्या करें? तो इससे निजात पाने के लिए साथियों, हमें मेथी का जो है एक क्वांटिटी फिक्स करना है, और ये क्वांटिटी कितना लेना है, हमें 50 ग्राम के आसपास लेना है। इसके साथ साथ आप 200 ग्राम इसमें गुड़ भी ले सकते हैं, और इन दोनों का मिक्सचर जो है आप पानी में तैयार कर लें। पानी में तैयार करके फिर पशु को दे दें। एक तो तरीका ये है, पानी में तैयार करके पशु को दे दें। अब सबसे बड़ा प्रश्न पशुपालक भाइयों का रहता है कि इसके अंदर मेथी गर्मी पैदा करती है। तो अब इस गर्मी को शांत करने के लिए भैया इस नुस्खे में हमने ऐड कर लिया किसको, सौंफ को। सौंफ को ऐड किया, मतलब 50 ग्राम हम यहाँ पर सौंफ पशु को खिला देंगे। तो मेथी से जो गर्मी जनरेट हो रही है, उस गर्मी को सौंफ के द्वारा सोख लिया जाएगा, और पशु का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। दूसरी बात ध्यान रखना, गर्मी में हम जब भी मेथी खिलाएंगे, इसको भिगो कर खिलाएंगे। भिगो कर खिलानी है, ना कि उबाल कर। यहाँ पर पशुपालक भाई बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। सर्दी में हम मेथी को उबाल कर खिलाते हैं, और वहीं गर्मी में है मेथी को भिगो कर खिलानी है, और ये मेथी लगभग 12 घंटे आप भीगने दें। मतलब 12 घंटे कैसे? सुबह में आपने भिगो दी, सुबह वाली शाम को खिला दे, और जब आपने शाम को भिगोई तो उसे सुबह खिला दे। ये एक साइकिल आपका मेंटेन हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करूंगा कि जो आपका ये डाउट था कि क्या मेथी को हम खिला सकते हैं या नहीं, इसको आप समझ पाए होंगे। मेथी आप 12 महीने पशु को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक फिक्स क्वांटिटी। और मैं आप सभी से एक ही बात कहूंगा कि अपने पशु को अपने हिसाब से डाइट चार्ट तैयार करके दीजिए, ताकि हर पशु का डाइट चार्ट मेंटेन रहे। कहने का मतलब कि आपका जो पशु है उसको किसी और के कहने पर डाइट चार्ट में बदलाव मत करिए। पशु धीरे धीरे उस डाइट चार्ट के हिसाब से सेट होता है। यदि आप बदलाव भी कर रहे हैं तो उस बदलाव को सडनली नहीं करना है, एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे उसमें बदलाव कीजिए, ताकि पशु उस बदलाव को कैटर कर सके, उस बदलाव को समझ सके, और पशु के आउटपुट में ज्यादा फर्क नहीं आए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय गौ माता की।